न्यायधानी का रुख करवा देते हैं मध्य प्रदेश की, यानी जबलपुर से खबर है, जहां पर बीजेपी विधायक संजय पाठक ने केस की सुनवाई से पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज को फोन करने की कोशिश की। जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद इसका खुलासा किया है, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। जस्टिस विशाल मिश्रा ने केस की सुनवाई के दौरान अपने ऑर्डर में लिखा, संजय पाठक ने इस विशेष मामले पर चर्चा के लिए मुझसे संपर्क करने का प्रयास किया, इसलिए मैं इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। इस मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि इसे विचारार्थ उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके। दरअसल ये मामला अवैध खनन के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका से संबंधित है। कटनी निवासी निर्मला पाठक और यश पाठक के हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई करनी थी और संजय पाठक ने माइनिंग को लेकर इंटरविन याचिका लगाई थी, लेकिन केस की हियरिंग से पहले संजय पाठक ने हाईकोर्ट के जज विशाल मिश्रा से फोन पर केस पर चर्चा करने की कोशिश की, जिसके बाद जज ने इस केस से ही खुद को अलग कर लिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी संजय साहू जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरे मामले को अब चूंकि जज ने खुद को अलग कर लिया इस पूरे मामले से, उनका कहना यह है कि चूंकि संजय पाठक ने कोशिश की उनसे बात करने की और इसलिए नैतिकता के आधार पर वो इससे अब अलग हो रहे हैं। ये विस्तार से दर्शकों के लिए समझाएं हमें मामला। न्याय के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जज स्वयं ये बोल रहे हैं कि जो इसमें पार्टी है जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई है, उनके द्वारा मुझे फोन किया गया, कॉल किया गया, इसलिए मैं इससे अलग हो रहा हूँ। ये पूरा मामला जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी के कटनी विधायक हैं विजयनगर क्षेत्र के, उनके द्वारा उनका मामला है। और ये जो खनन जो है अवैध खनन का पूरा मामला है, जिसमें कि एक कटनी निवासी है अभिषेक मनु दीक्षित, उनके द्वारा जून 2025 में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद इसमें लगातार जो है सुनवाई हो रही थी। उसको लेके याचिका जब लगी, उसके जस्ट बाद ही जो खनिज प्रमुख हैं प्रमुख सचिव हैं खनिज के, उन्होंने 443 करोड़ रुपए का जो है पेनाल्टी भी संजय पाठक हैं उनके जो कंपनियां उनके ऊपर लगाई थी। तो कह सकते हैं कि इसके बाद ये याचिका पर लगातार सुनवाई जब चल रही थी, तो जब सिंगल बेंच की सुनवाई थी, जस्टिस विशाल मिश्रा के पास ये मामला था और 1 तारीख को सुनवाई होना थी। इसके पूर्व भी संजय पाठक उनको फोन करते हैं, जिस पर उन्होंने खुद खुलासा किया और साथ में उसको मेंशन भी किया अपने आदेश में कि उनके द्वारा मुझे फोन किया गया था, इस कारण से मैं यहाँ से अलग होना चाहता हूँ। उन्होंने चीफ जस्टिस से निवेदन किया है कि या तो आप इसको सुने या फिर आप किसी और को ट्रांसफर करें, लेकिन मैं इसको नहीं सुन सकता हूं। तो बड़ी बात ये उन्होंने अपने आदेश में कही है और कह सकते हैं कि ये न्याय के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं माना जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं संजय आपको मिली क्या, क्योंकि वाकई मामला गंभीर है। आप जज को केस से संबंधित ये फोन करते हैं, वो भी आप जब पद पर इस तरह जिम्मेदार एक पार्टी के साथ जुड़े हों तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। कोई प्रतिक्रिया मिल पाई क्या इस विषय में संजय पाठक की? जी बिल्कुल, इस विषय में संजय पाठक से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी उनका फोन जो है वो रिसीव नहीं हो रहा है। और खासतौर से हम बात करें जिस प्रकार से ये मामला सामने आया, ये अपने आप में एक चर्चा में रहने वाला मामला है। चूंकि एक जज जब किसी प्रकार का आरोप जो है वो मेंशन करते हैं अपने उसमें और अपने आप को अलग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि क्या वास्तव में सत्ता पक्ष जो है वो न्याय पर भी काबू पाना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि क्या जो पार्टी है जिसके खिलाफ याचिका लगी है वो जज को कैसे फोन कर सकते हैं, कैसे उनको बात कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें जो हैं वो उस बात की ओर इशारा करती है। चूंकि जज जो होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, वो समाज से सरोकार नहीं रखते हैं, वो अपने आप में रिजर्व रहते हैं। और ऐसे में अगर किसी जज द्वारा इस प्रकार की बात कहना तो कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करती है। हालांकि अभी प्रतिक्रियाओं की हम बात करें तो प्रतिक्रिया किसी प्रकार की अभी देखने को नहीं मिली, लेकिन जैसे ही ये मामला मीडिया में आए उसके बाद से प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।